आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग एक कब्रिस्तान है, क्योंकि कुछ घटनाएं हमारे सोचने समझने की ताकत बर्फ की तरह जमा देती हैं। और ताज्जुब मत कीजिए अगर मैं कहूं कि ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे बहुत करीब होती हैं, घटनाएं जिनकी वजहों को हम जान नहीं पाते या फिर जानकर भी अनजान बन जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उनके जवाब नहीं होते, सिर्फ सवाल होते हैं। दिमाग के कब्रिस्तान में जिंदा दफन किए गए अनगिनत सवाल। आज की कहानी जमशेदपुर के एक पुलिस स्टेशन में कभी तैनात रहे पुलिस ऑफिसर प्रीतम राणा सुना रहे हैं। ये घटना अगर इन्होंने अपनी आंखों से न देखी होती तो वो खुद भी इस पर यकीन नहीं कर पाते। शायद शहर में पिछले 3 दिनों में ये तीसरा मर्डर था। हमें जैसे ही वायरलेस पे इसकी सूचना मिली, हमने उसी तरफ रुख किया। एक की इंक्वायरी पूरी होती नहीं दूसरे का मर्डर हो जाता है। सेम मोडस ऑपरेंडी, सेम बिल्डिंग, फ्लैट में फ्रेंडली एंट्री और ब्रूटल मर्डर। वही तो। और इन मर्डर्स का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं, नजर ही नहीं आता। भगवान से मनाओ राणा कि ये उसी सीरियल किलिंग का हिस्सा हो। उम्मीद ही कर सकते हैं, और क्या। चलो चलो, हटो हटो, जाने का रास्ता तो धीरे हटाओ। आइए सर। सर, लाश यहाँ है। हम सब भीड़ के बीच से होते हुए फ्लैट के अंदर दाखिल हुए और अंदर जो हमने देखा, हम सब के होश उड़ गए। फिर से पूरे फर्श पे खून फैला हुआ था। लाश पे चाकू के जाने कितने घाव थे और हमारी नजर पास में बिखरे किचन नाइफ सेट पे पड़ी। फिर से वही, किलर किचन में जाता है, वहां से किचन नाइफ सेट उठाता है और मर्डर करके मर्डर वेपन वहीं पे छोड़ के चला जाता है। हाउ वियर्ड। साइकोपैथ लगता है। और अगले ही दिन जब हमें ठीक उसी तरह से हुए चौथे मर्डर की खबर मिलती है तो हम समझ जाते हैं कि वो नाइफ सेट्स उन किचन्स के थे ही नहीं, बल्कि चारों मर्डर्स में यूज हुए किचन नाइफ सेट्स किलर अपने साथ लेके आया था। और वो सारे सेट्स एक ही कंपनी के थे, सेंचुरी होम अप्लायंसेस। पर जब हमें पता चला कि सिटी के किसी भी शॉप से 4 नाइफ सेट्स एक साथ नहीं खरीदे गए, तो हम सेंचुरी होम अप्लायंसेस के ऑफिस पहुंच गए। और जब हमने सेल्स मैनेजर से पूछा तो सर, एक सेल्समैन पिछले 1 हफ्ते से ऑफिस नहीं आया है। नाम और एड्रेस? जीतू नाम है उसका। जीतू। और हाँ, ये रहा एड्रेस। हमने उसका एड्रेस लिया और बिना वक्त गवाए उसके ठिकाने पे पहुंच गए। सर, मैं सेल्समैन ही हूँ, वो जीतू भी सेल्समैन ही था, मेरे साथ इसी रूम में था। सर, कितनी कोशिश करता था बेचारा, पर एक भी नाइफ सेट बेच नहीं पाया कभी। और सर, गांव पैसे भेजना तो दूर, एक टाइम खाने के पैसे कमा नहीं पाता था, ऊपर से रोज सेल्स मैनेजर की झाड़ अलग से खाता था। क्या है ये? पैसे वैसे चाहिए कि नहीं तुम्हें? जी सर। और टारगेट कौन पूरे करेगा मेरे लाल? निकलो यहाँ से, प्लीज। निकलो सर, वो निकलो, और शक्ल मत दिखाना आज के बाद। सुनिए, कहाँ से सुनिए तो, क्या करे, अरे क्या करे, पूरी कोशिश करते हैं पर कुछ बिकता नहीं। अरे कुछ सोचता नहीं हमका, क्या करे। सुन, हाँ, तू गार्गल किया कर गर्म पानी से, तेरी ऐसी आवाज सुन के तो सब पहले ही डर जाते होंगे। उसके बाद तो ना सर, वो जितनी देर भी घर पे रहता गरारे करता रहता। अब सो भी जा यार, बहुत देर हो गई है। एक दिन तो सर मैंने उसका दिल रखने के लिए बोला, तू बेकार परेशान मत हो,
कंपनी का माल ही बेकार है तो बिकेगा कैसे? खराब कहाँ है? और उसने झट से अपना हाथ काट दिया सर। ये देखो, ये देखो। अबे कैसा मक्खन जैसा कटता है। अबे अबे ये क्या कर लिया? अपना ही हाथ काट लिया बेवकूफ। कैसा खून बह रहा है देख। मैं बहुत डर गया था सर। एक दिन तो वो बोला भी कभी इसी चाकू से गला काट के जान ले लेगा अपनी, और आखिरकार सर ले भी ली उसने। अबे ये क्या कर लिया? खुद का गला काट लिया। क्या करे यार? सुना, एक चाकू नहीं पिका उसे। ओए जीतू उठ। ओए आंखों के सामने जान गई सर उसकी। इसके बाद हमने उसका सामान चेक किया तो उसकी एक छोटी सी नोटबुक मिली जिसमें एक लिस्ट थी उसी बिल्डिंग के 48 फ्लैट्स के नंबर्स की, जिनमें पहले 5 पर क्रॉस का निशान था। इसका मतलब 44 मर्डर और बाकी है। बेवकूफ हो क्या तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि ये अब इस 5वें फ्लैट में जाने वाला है? इसमें देखो। तो सर चलिए 5वां नंबर फ्लैट A5 है। अभी 2 बज रहे हैं सर। इसका मतलब सर घर में वाइफ अकेली होगी। चलो जल्दी यार। हाँ भानु, जीप निकालो जल्दी जल्दी, मेक इट फास्ट। जी सर। जितनी जल्दी हो सकता था हम वहां पहुंचे, पर उससे पहले ही हाँ, क्या काम है? मैडम जी बहुत अच्छा नाइफ सेट लेकर आए हैं आपके लिए। आप ट्राई करके अगर। तुम हफ्ते भर पहले भी आए थे ना, और मैंने कहा था कि नहीं चाहिए तुम्हारा नाइफ सेट। जाओ। मैडम जी अरे मैडम जी, अरे कहा ना कुछ नहीं चाहिए। अरे अंदर कहाँ चले आ रहे हो? वॉचमैन कोई है यहाँ पे? नहीं मैडम जी, पाँव पकड़ते हैं आप। अरे क्या कर रहे हो? मैडम जी आप एक बार इस चाकू का धार तो देख लीजिए मैडम जी, बस एक बार। देखिए नहीं देखनी मुझे, धार वार नहीं देखनी। निकलो यहाँ से, निकलो। मैडम जी देखिए, चाकू का धार तो आपको देखना पड़ेगा मैडम जी। देखिए सुनिए मैडम जी, कैसा एकदम तेज धार का आवाज आ रहा है मैडम जी। सुनिए कैसी आवाज है तुम्हारी? उफ। नहीं, हम अपनी आवाज ठीक कर लेंगे मैडम जी। आप उसकी चिंता में, आप चाकू का धार सुनिए मैडम जी। हमारी आवाज मत सुनिए, चाकू की आवाज सुनिए। देखिए मुझे नहीं देखनी है धारवार। निकलो यहाँ से, निकलो अभी हम ये अपना आवाज ठीक करते हैं मैडम जी। तभी हमने बाहर से दरवाजा पीटना शुरू किया। दरवाजा खोलो! अरे दरवाजा खोलो! अरे दरवाजा खोलो! तभी अंदर से न जाने कैसी अजीब सी आवाज आने लगी। जाने क्या था उस आवाज में कि हम सब वहीं जम गए। बस हम अंदर से आवाजें सुन सकते थे। देखो मैडम जी, छोड़ दो मुझे प्लीज। इस चाकू का देखो मैडम जी, देखो कैसे काटता है एकदम मक्खन पे जैसे गरम चाकू रख दिया हो मैडम जी। मैं सब खरीद लूंगी, सारे सेट।
बस मुझे छोड़ दो प्लीज। नहीं मैडम जी, जब लेना था तब आप तुम्हारा करती है, काहे नहीं? इतना हाथ पैर जोड़े आपके, इतना मिन्नत किए आपके, आप काहे नहीं लिए? मैडम जी कितना अच्छा धार है, देखिए ना, ये खोपने वाला चाकू है मेरे जी। अंदर से चीखें, बुरी तरह चीखें आ रही थी और हम बाहर पत्थर की तरह जमे हुए सिर्फ उन्हें सुन सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। और कुछ देर के बाद सब शांत हो गया। तब हमारे बदन में थोड़ी सी जान आई, थोड़ी शांति मिली। तो मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, पर तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। हमें अंदर कोई दिखाई नहीं दिया सिवाय उस लेडी के जो खून से नहाई हुई फर्श पे तड़प रही थी बुरी तरह। पर इससे पहले कि हम अंदर जा पाते, एक तेज हवा का झोंका आया और हम उस झोंके से उड़कर पीछे दीवार से टकराकर गैलरी में फर्श पे गिर पड़े। और उसके बाद वो हवा का झोंका गैलरी से निकल गया। सुन सुन एकदम आज भी आ गया। एक के बाद एक मर्डर्स हो रहे थे और हमें उन्हें रोकने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। अगले दिन कांस्टेबल भानु प्रताप किसी तांत्रिक से मिलके आया और सर जी तांत्रिक बोला है कि जितनी जल्दी हो सके सर डायरी वो जला दो। तो तू कर क्या रहा है अभी तक? निकाल उसे और लगा दे आग। पर सर वो तो एविडेंस है ना। भाड़ में गया तेरा एविडेंस, जाके एविडेंस बॉक्स से निकाल कर लेकर आओ अभी। जी सर। ये सुनते ही भानु तुरंत डायरी लेने गया, पर जब वो वापस आया तो डर से उसका चेहरा पीला था। सर पता नहीं सर कैसे हुआ, पता नहीं सर। क्या हुआ सर? अरे कुछ बोलेगा आगे? पता नहीं सर, डायरी में एक और क्रॉस है, इस बार फ्लैट नंबर A6 पर। क्या? सवाल है कि क्या किसी सेल्समैन का दर्द इतना गहरा हो सकता है कि वो खुद ही एक के बाद एक कत्ल करने लगे। पर पुलिस ऑफिसर प्रीतम राणा की आंखें धोखा कैसे खा सकती हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सारे मर्डर्स के पीछे उस सेल्समैन का रूममेट हो, क्योंकि वो भी तो एक सेल्समैन ही था। क्या उसके मन में भी वैसा ही दर्द नहीं छिपा हो सकता? सोचिए।